मैं वही सवाल जो मैंने अभी लिखा था, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x+3 और इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये मेरा पहला सवाल है, x+3 इक्वल्स टू 9, सही है। अब ये क्या चीज़ है, आप मुझे बताएंगे ये क्या चीज़ है। ये सिंपल इक्वेशन है। एक तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, सही है, और एक एक्सप्रेशन ये थी हमारे पास इस, और यहाँ पे इसको हमने किसी वैल्यू से कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट कैसे किया, इक्वल्स टू का साइन लगाया, और यहाँ इस पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल मुझे नज़र आ रहा है वो है x, और x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 1। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, सिंपल इक्वेशन कहलाएगी। जब किसी भी वेरिएबल की पावर 1 है तो हम बोलेंगे सिंपल है, सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि इसको हमने सॉल्व करना है। आपको एक चीज़ मैंने पहले भी समझाई थी कि अगर x की पावर यहाँ पे लिखी हुई है, x की पावर 1 है, हम 1 नहीं लिखते, सिंपल लिखेंगे x+3 इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल टू के इस तरफ ये जो 3 है ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है हम, और इक्वल टू के इस तरफ क्या है, 9 है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि वेरिएबल को एक साइड पे रहने दूँ और जो नंबर्स हैं उनको मैं एक अदर साइड पे ले जाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये 3 क्या है, प्लस में है, तो मैं इक्वल टू को इस तरफ मैं 3 को ले जाता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ 3 प्लस में है तो इक्वल टू के इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अब क्या है कि यहाँ पे मैं अभी जिस तरह लिखा हुआ है वैसे ही लिखे रहने देता हूँ। यहाँ पे 3 प्लस में है, इक्वल टू के इस तरफ ले जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 9 तो एज इट इज लिखा हुआ था, ये जब इधर जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3। ठीक है, क्या है, +3 था, यहाँ पे हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पे x एज इट इज रहा, 9 एज इट इज रहा, इक्वल टू एज इट इज रहा, बस ये +3 जो था इसको उठा के मैंने इक्वल टू के इस तरफ ले गया। यहाँ पे +3 था लेकिन यहाँ पे आके -3 हो गया। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब इसको मैं इस तरह से लिख लूँगा, 9 -3। अब क्या है, मैं किसको सॉल्व कर लूँगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा। ठीक है, और ये है हमारा आंसर, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 6। अब आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हमने सवाल क्या था हमारा, x+3 इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब x की जगह हम ये 6 डाल देते हैं। ठीक है, x क्या है, लेट्स सपोज बॉक्स है, x क्या है, बॉक्स है, बॉक्स में क्या लिखेंगे, x की जगह हम 6 लिख देंगे, तो 6+3 क्या होगा, 9 होगा। ये वेरीफाई हो गया, यहाँ पे 6+3 9 हो गया, और ये 9 हो गया। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, ये वेरीफाई हो गया। ये रफ फर्क है, आपने सिर्फ अपने चेक करने के लिए अगर करना है तो आप ये करेंगे, वरना हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपको और सिखाऊंगा, 2x + 15, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो थोड़ा सा आसान करके लिखते हैं, 2x + 5 इक्वल्स टू 19। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले एक दफ़ा सवाल को मैं यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ, 2x + 5 इक्वल्स टू 19। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे कि 2x एज इट इज़ रहने देते हैं अभी, सही है, जो वेरिएबल है ना अभी उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, 19 जो है इसको एज इट इज़ लिखते हैं। अब क्या है, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इसे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वेरिएबल लिखा हुआ है। अब वेरिएबल को एक साइड पे कर देते हैं और नंबर्स को एक साइड पे कर देते हैं। तो अब 19 बड़ा नंबर, इसको मैं नहीं हिला रहा। इस वाले 5 ये छोटा नंबर है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वल टू के इस तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ ये प्लस हो रहा था, लेकिन इक्वल टू के उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -5, ये जगह एम्प्टी हो गई। ठीक है,
ये +5 था, इक्वल टू के इस तरफ जाके ये -5 हो गया। अब इसको मैं मिला के लिख लूँगा, ये हो जाएगा 2x, ये इक्वल्स टू 19 -5, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, ये हो जाए 2x, 19 में से 5 माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा, 14, ठीक है। 19 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 9 में से 5 निकाला, कितना बचा, 4, 1 में से ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप समझ लेंगे 0 लिखा, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 बचेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 14, ठीक है। अब 2x इक्वल्स टू 14 है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, मैं नहीं चाह रहा कि 2 मल्टीप्लाई हो x के साथ, तो मैं 2 को हटा देता हूँ x के साथ, सही है। सिंपल x लिखूंगा और ये तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इक्वल टू के इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू ये 14 एज इट इज लिखता हूँ। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, लेकिन इक्वल टू के इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, इक्वल टू के इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, मैंने s2 को इक्वल टू के इस तरफ भेज दिया, ठीक है, और x वहीं रहने दिया, तो ये 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल्स टू क्या होगा, हम 14 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से। हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि 14 आ जाए। 2 के टेबल में 14 कब आता है, जब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम्स, 2 7s आर 14, तो 2 को हमने 2 का टेबल पढ़ा कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, तो क्या जवाब आया, 14, ठीक है। तो 2 का टेबल हमने कितने टाइम्स पढ़ा था, 7 टाइम्स पढ़ा था, तो 14 आया था। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 1s आर 2, 2 7s आर 14, तो ये जवाब आएगा आपके पास 7, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, x इक्वल्स टू 7, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है, अगली क्लास में मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।